हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने लॉगिन वाले पेज पे काम किया था। ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको। और जैसे लॉगिन पे क्लिक किया था तो आप देख रहे थे आपको लॉग आउट दिख रहा है और लॉगिन इन एज जो आपका यूज़र नेम है वो दिख रहा है। ठीक है, पर जब आप करोगे ना सारी यूज़र पे आपको नहीं दिख रहा है लॉगिन एज आप लोग को लॉग आउट भी नहीं दिखेगा। मैंने लॉग आउट तो लगा दिया है, पर अभी लॉगिन इन एज ये वाली लाइन में सब में सारे पेजेस पे नहीं लगाई है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे लॉगिन एज नहीं लिखा हुआ है ना। ऐड न्यू पेजेस पे भी देख लो आप, इस पे भी आपको नहीं दिख रहा है और लगभग सारे पेज पर आपको नहीं दिख रहा है और आपको लॉग आउट वाला भी नहीं दिख रहा होगा। सेकंड चीज़ क्या करनी है कि मान लीजिए कोई लॉग आउट करता है तो वो किसी पेज को एक्सेस ना कर पाए। जैसे ऐड न्यू स्टूडेंट, लॉग आउट करने के बाद ऐड न्यू स्टूडेंट वाले पेज को भी एक्सेस ना कर पाए, ना किसी पेज को भी एक्सेस कर पाए, है ना। ये दो चीज़ें हमें देखनी है। जैसे होम पे कोई क्लिक कर रहा है, ठीक है, तो वो इस पेज पे आ जा रहा है, जबकि हमें क्या करना है कि कोई यूज़र साइन इन है अगर, तो वो इस पेज पे ना आए, वो डैशबोर्ड तक ही रहे। ठीक है, समझ रहे हो आप। अगर कोई यूज़र लॉगिन है तो उसको लॉगिन वाले पेज पे दिखेगा, वो तो साइन इन डैशबोर्ड के अंदर तक ही सारी पेज को एक्सेस कर पाएगा। जब तक लॉग आउट नहीं करता है तब तक वो इन चीज़ों को लॉगिन वाले पेज को या रजिस्टर वाले पेज पर ना आ पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या डैशबोर्ड वाले एक बार सारे पेजेस को खोल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम वी वाले स्टूडेंट्स पे जा रहे हैं और ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, इसको आप नहीं, ये नहीं, ठीक है, इससे तो आपका वो आ जाएगा राइट में। ठीक है, फ्लोर राइट लगा के वो आपको ऊपर आ जाएगा। लॉगआउट वाला कॉपी करके आप हर पेज पे लगा देना। मैंने लगभग हर एक पेज पे लॉगआउट वाला कॉपी किया हुआ है ना। तो आप भी जाना हर पेज के अंदर लॉगआउट वाला वो कॉपी करके नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप पेस्ट कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और यूज़र दिखाने के लिए आप इस लाइन को कॉपी करना। ठीक है, यहाँ से लेकर ये लॉगिन एज वाली जो लाइन लिखी हुई है पूरा यहाँ से लेकर और कर्ली ब्रेस। इसका मतलब क्या है कि अगर यूज़र लॉगिन है तो यूज़र का नाम दिखा देगा, है ना। तो इसको आप कॉपी कर लो पूरा और ऐड न्यू क्लास में जाके यहाँ पर उसके नीचे पेस्ट कर देना जो भी आपका वो फ्लोट वाला बना हुआ है ना। कहाँ पर है, ऊपर होगा, लॉगिन करके देखते हैं क्या नाम है इसका, ऐड न्यू क्लासेस, है ना। तो ये आपका हाँ सब ठीक है। ऊपर करते हैं इस फाइल को और यहाँ पर जाते हैं और ऊपर करते हैं थोड़ा सा, हाँ ये सब सही लिखा हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा और ऊपर करते हैं तो आपको यहाँ पर ये आपका दिखे फ्लोट राइट और लॉग आउट वाला दोनों दिख रहा है आपको, तो इसके नीचे जस्ट पेस्ट कर देना। ठीक है, और ऐसे जो बाकी पेजेस हैं आपके ऐड न्यू स्टूडेंट वाला भी, उसको भी नीचे करना थोड़ा सा, और यहाँ पर इसके नीचे थोड़ा इसको साइड में कर देते हैं, हाँ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ऐसे सेम एडिट तो नहीं करना अभी, इंडेक्स भी काम नहीं करना, लॉगआउट भी नहीं करना, अभी रजिस्टर हो चुका है। और वी ऑल क्लासेस पे जाते हैं और यहाँ पे भी पर चलते हैं और इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम काम कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। चलिए फाइल को सेव कर दिए और अब देखते हैं कि हर पेज पर आपको वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे पूरा सेटअप हो चुका है इन चीज़ों का। तो एक बार डैशबोर्ड पे भी चलते हैं, सब चीज़ देख लेते हैं, सब चीज़ क्लियर है ना।
और इस लाइन को भी कॉपी कर लो, है ना, क्योंकि वो जब तक गेट नहीं करेगा तब तक शो कैसे करेगा। इस पूरी लाइन को कॉपी कर लो और अपने सारे पेजेस वाले लगा देना। ऐड न्यू क्लासेस पर इसके नीचे जितने भी आपने राउट बनाए हैं, जितने पेजेस पर आपको देखना है लॉगिन वाला, तो उसके नीचे से पहले आपको लॉगिन यूज़र को गाइड करना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लेना है और सारे पेजेस पर डैशबोर्ड पे भी हुआ है और इसको भी कॉपी कर लेना। हाँ, ये नीचे जो आपके रेंडर में लिखा हुआ है लॉगिन यूज़र, क्योंकि यहीं से उसको भेजेगा, तो इसको हटा के लॉगिन यूज़र कर देना। तो ऐड न्यू क्लासेस पे हो चुका है। अब सेकंड है आपका ऐड न्यू स्टूडेंट, यहाँ भी सेम काम करना है, इसके नीचे पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे पेस्ट कर देना क्योंकि वो कॉपी किया हुआ है, और उस फाइल को भी कॉपी कर लो गेट आइटम वाले के। हाँ, पूरा कर लेना एक साथ। हाँ, कॉपी कर लिया। अब जाके यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। फाइल को सेव कर दो। ऐसी बाकी नीचे की जो दोनों फाइलें हैं आपकी व्यू और क्लासेस वाली, इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देना इसके नीचे। एंटर, पेस्ट, ठीक है, और इसके नीचे भी पेस्ट। अब वो कॉपी भी कर लेना लॉगिन यूज़र वाला। इसको कॉपी कर लो ना, और यहाँ पे किया हुआ है, और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। और आखिरी वाली फाइल के अंदर भी पेस्ट कर दो, ठीक है। कंप्लीट हो गया आपका ये सारा काम। अब आपको रिफ्रेश करके चेक कर लो एक बार, हाँ ये भी सही है। और इसको रिलोड करके देखते हैं। तो अब देख लो, अब देखिए आपके यहाँ पर लॉगिननेस लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको हर पेज के अंदर और क्लासेस यहाँ पे भी दिख रहा है, और अब आपको ऐड न्यू स्टूडेंट पे भी दिख रहा है ना, ठीक है। अब आपको सारे पेज पे ये चीज़ें दिख रही हैं। अब आप लॉग आउट करोगे, ठीक है, और जब आप बैक करते हो लॉगिन करना एक बार, तो लॉगिन करने के बाद एक बार आप यहाँ पर अपना अपने इंडेक्स वाले पेज पर है ना, और क्योंकि ये आपका गेट राउट है ना, जो आपका फॉर्म बना हुआ है ये दिख रहा है आपका, ये गेट राउट है, बनाया हुआ गेट राउट है, वैल्यू भेजते हैं तो पोस्ट राउट होती है। तो जो वैल्यू गेट कर रहे हैं हम इंडेक्स पर अपने, तो वहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर यूज़र लॉगिन है तो वो डैशबोर्ड के पेज पर ही रहे, है ना। तो क्या लिखेंगे पहले यहाँ पर इफ़, ठीक है, पहले तो इसको गेट कर लोगे, पहले तो लॉगिन यूज़र गेट कर लेना, यहाँ पर गेट कर लिया। फिर यहाँ पे मैसेज डाल दो इफ़ करके, स्मॉल में इफ़, ठीक है। अगर लॉगिन यूज़र है, एक्टिव है, तब क्या हो जाए, वो डैशबोर्ड वाले पेज पर जंप कर जाए। रेंडर ये डायरेक्ट कर दे इसको कहाँ पर, डैशबोर्ड वाले पेज पर। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, वही लॉगिन यूज़र बराबर लॉगिन यूज़र, है ना। तो लॉगिन यूज़र बराबर लॉगिन यूज़र। तो जो काम जो अभी आपने इंडेक्स पे किया है, फाइल को सेव कर देना। तो फाइल को सेव करने के बाद जो काम अभी आपने यहाँ पे किया है पूरा ये कॉपी कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एल्स तक, है ना। कॉपी करने के बाद यही सेम चीज़ रजिस्टर भी लगा दो कि कोई रजिस्टर को भी एक्सेस ना कर पाए, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। एक ब्रैकेट और बंद हो रहा है तो आप इसके नीचे एक और ब्रैकेट बंद कर देना। फाइल को आप क्या कर दो, सेव कर दो, ठीक। कोई एरर आ रहा है, क्या दिख रहा है कि चला गया एरर, ठीक है। तो आपका ये सब सही है।
अब चेक कर लेते हैं एक बार इसको। तो आप जैसे ही आप ये लॉगिन करते हो है ना, एक बार लॉगआउट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने लॉगआउट कर दिया है। तो लॉगआउट करने के बाद जैसे आप लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करने के बाद आप जैसे मान लीजिए आप होम पे क्लिक करते हो, तो क्या देखिए आप जंप नहीं कर रहे हो ना, अभी आप डैशबोर्ड वाले पेज पर ही हो। ऐड न्यू क्लासेस पे क्लिक करते हैं तो ऐड न्यू क्लासेस सब कुछ हो रहा है, और यहाँ से होम पे क्लिक कर रहे हैं तो डैशबोर्ड के अंदर, जब तक लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक डैशबोर्ड के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, यही बताना था आपको एप्लीकेशन के बारे में कुछ। तो इस अब यहाँ से भी आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते किसी पेज को। जैसे मैं कहूँगा ऐड न्यू क्लासेस, तो स्टूडेंट आप इसी तक सीमित रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस सब जगह क्या लगा दिया हमने, वैलिडेशन लगा दिया है। क्या कौन सा वैलिडेशन? ये जो बनाया था हमने जैसे वी ऑल क्लासेस है ना, तो वी ऑल क्लासेस के अंदर जो हमने कॉपी पहले स्टार्टिंग में बनाया था, अगर आपको याद हो तो चेक लॉगिन यूज़र वाला है ना, डैशबोर्ड पे उसको कॉपी करके आपने सब जगह सारे वाले राउट के अंदर इसको पेस्ट कर दिया है ना। आसान काम है, जैसे आपने डैशबोर्ड के अंदर पेस्ट किया था वैसे आप सारे राउट के अंदर पेस्ट कर दोगे। बस अब आप किसी पेज को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक लॉगिन नहीं हो, और लॉगिन होने के बाद आप इस लॉगिन वाले पेज पे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।